हाँ ठीक हूँ भाई। हिलना मत। तुंजाय साहब, सर्जरी में इतना वक्त नहीं लगता आमतौर पर। कुछ गड़बड़ लग रही है। जो होना जरूरी है वो सब कुछ हो रहा है हिकमत। अंदर से कोई खबर नहीं मिली क्या? कोई खबर नहीं है। हम इंतजार और दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। One, 2, 3, 4, 5। जल्दी करो, इंजेक्शन लगाना होगा इसे, वरना कोमे में जा सकता है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 13, 14, 15, 16। मजीद शॉक लगाना होगा। 240 तक बढ़ा दो इसे। ओके। Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 300 पे ले जाओ। ओके। ओह, शुक्र है, पल्स रिदम में वापस आ गई। अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, हम इन पर हमला कैसे करें? ये तो पूरे इलाके को गोलियों की जद में लेना चाह रहे हैं। निकलना होगा मैं माती। अपनी जगह पर खड़े रहना, हिलना नहीं। जल्दी करो डॉक्टर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो भी करना है जल्दी करो। गोली निकाल दी। मुझे इसको टांके लगाने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है डॉक्टर, सिर्फ 15 मिनट।
फर्स्ट एड ले लो मेहमाती। भाई फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। क्या आप हमें फर्स्ट एड की किट लाकर दे सकती हैं प्लीज? हम नहीं चाहते कि कोई और हमें देखे और परेशान हो जाए, प्लीज। इस तरफ आ जाएं। मेहमाती किसी से कहो और साफ कपड़े मंगवाओ। अब ये तुम्हारे हवाले, लेकिन इसे मारना मत। क्यों नहीं? इसका मालिक आएगा। कौन मालिक? तुम अकेले नहीं जो इससे पूछताछ करना चाहता है। सवालों का जवाब देगा तो बच जाएगा, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कीमत चुकाओगे अब्दुल भाई। तुम मुझसे कुछ नहीं ले सकते। देखते हैं। Değirmen başında vurdular beni boy, vurdular beni boy. Kirli tütünlü yer, avul, 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 sardılar beni. तुमने जो किया है ये उसी का नतीजा है। देखते हैं तुम में कितनी बर्दाश्त है। Kirli tütünlü yer, avul, 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 sardılar beni. Vurma एरहान की कैसी हालत है? उसकी सर्जरी हो गई है, आईसीयू में है इस वक्त, लेकिन उसकी हालत अब तक तशवीशनाक है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होंगे उसके लिए। अल्लाह उसको सेहत दे। शुक्रिया हिकमत। दुल्हे का फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। अब्दुल भाई आपके साथ नहीं था क्या? नहीं, वो किसी और मसले को देखने गया था। तुंजाए साहब, मैं एरहान को देखना चाहूंगा। ठीक है, मेरे साथ चलें। Yeşil başlı göbelerdek uçar gider göle karşı. Yeşil başlı göbelerdek मेरे बहादुर शेर। uçar gider göle
रेडी किया है आपने? आराम से, आराम से। लड़कों को कॉल करके यहाँ बुलाओ, उनकी जरूरत है। बिल्कुल नहीं सरवत, वो होशियार हो जाएंगे और वैसे भी यहाँ मोरों को कोई तलाश नहीं कर सकेगा। वन टू थ्री। आराम से, शाबाश, आराम से। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। सरवत, ये कौन सी जगह है? हम कहां पर हैं? हम महफूज जगह पर हैं, परेशान मत हो। हम यहां क्यों आए? पोलाद ने वहां हमला कर दिया था। हमला? हमने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। आप वहां मौजूद थे, वरना हम उनके पीछे जरूर जाते। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मेरी फिक्र नहीं करते? उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। देखो मोरो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बताओ, क्या डायरेक्टर भी मुलविस है? पोलाद, कैसी हो? ठीक हो ना? क्या हुआ था पोलाद? अभी इस बारे में बात नहीं करो। तुम ठीक हो? ठीक हूं, बस दर्द है मुझे थोड़ा। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हुआ क्या था? हम निकले कैसे थे वहां से? तुम मत सोचो प्लीज। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। परेशान मत हो भाइयों, मोरू पाताल में भी हो, फिर भी उसे नहीं छोड़ेंगे हम। पहले तुम लोग ठीक हो जाओ, फिर मोरो से बदला लेंगे। भाई अब्दुल ही कहाँ है? मसरूफ होगा, आ जाएगा जल्दी। और इरहान? वो भी ठीक है, जिंदा है, सही सलामत है। हाँ, हमारी पार्टी मिस हो गई। मुझे इस बात का अफसोस है। बात सुनो, परेशान होने की क्या जरूरत है? जब तक जिंदा है ये काम करते रहेंगे। पागल मत बनो, मैं उदास दिख रहा हूं क्या? भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है? जो तुम कर रहे हो उससे बड़ी चीज है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपको किसने बताया?
एरन ने बताया मुझे। हाँ, तो क्या गलत कर रहा हूं मैं? हमारा साथ छोड़कर तुमने गलती की। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिकमत हमें शौक जेब नहीं देता, समझ गए ना? दोस्त, चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? बस किसने ऑर्डर दिया था? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या पोलाद ने ये सब कुछ खुद प्लान किया था? गद्दार तमर है अब्दुल हई। क्या आपको यकीन है भाई? उन्होंने आईटी रूम में जाकर तमाम डिवाइसेस को तबाह कर दिया। अली अस्करी को ले गए और तमर को जिंदा छोड़ दिया अब्दुल हई। अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई? उन्हें दिखाएंगे कि उन्होंने बेवकूफ बना दिया हमें। देखना है कि तमर किसके लिए काम कर रहा है और क्या हमारे चीफ का भी इसमें कोई हाथ है या नहीं। मेरे पास एक तरीका है ये सब जानने का भाई। वो क्या अब्दुल हई? मैं उनके पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं पौलाद को मारना चाहता हूं। ये कहने के बाद वो मुझ पर यकीन करने लग जाएंगे और इस तरह हम उनके बारे में जान सकेंगे। नहीं अब्दुल हई, बहुत खतरनाक है। अगर डायरेक्टर के बारे में जानना है तो यही एक तरीका है हमारे पास भाई, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता अब्दुल हई, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। चलाओ। और कौन कौन मुलविस है पोलाद के प्लान में? खैरियत तो है और हाल क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया? हाकान कहाँ है तुम जानते हो क्या? आज मिला नहीं मुझे। क्यों, क्या हुआ? जफर मर गया है। किसने मारा उसे? अब्दुल हई ने। हाकान कहाँ है? यही तो मसला है। हाकान ने अब्दुल हई को पकड़ लिया जफर के कत्ल के बाद और अब दोनों की कोई खबर नहीं है। हेलो, सुनकर अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया अलपर। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तुम्हें कुछ पता चला क्या? जफर, उसे कल रात मार दिया गया। और अब्दुल हई? हकान ले गया उसे, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहां है। तामिर को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? किसी गद्दार को मारने के लिए अब्दुल हई। ऑर्डर की जरूरत नहीं मुझे।
तुमने तैमूर को मौका नहीं दिया बात करने का, मगर मैं तुम्हें दे रहा हूं। बताओ मुझे। मत दो मौका मुझे। अगर उसने कुछ बता दिया तो हम बेनकाब हो जाएंगे। अगर तमर वाकई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो तुम्हारा नाम नहीं लेगा। मुझे जानना है ऑफिस तबाह करने में चीफ का हाथ था या नहीं। क्या होगा अगर वो मेरा नाम ले ले? तो समझ जाना कि चीफ ने हमें और ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया। जो करना हुआ करेंगे। हाकान भी हमारे साथ होगा भाई। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा वो किसके साथ है। जल्दी। बता चुका हूं कि कुछ नहीं है कहने को मेरे पास। अगर ज्यादा टॉर्चर किया तो ये मर जाएगा। अपना काम करो, जगाओ उसे। जगह पर जाओ। योर ऑनर, जब मैं यतीम खाने में था कोई मेरे लिए नहीं आया। एक शख्स मुझे वहां से ले गया, मुझे पाला, तालीम दिलाई। उसने कहा कि तुम इस मुल्क के बेटे हो, ये तुम्हारी माँ है, यही तुम्हारा बाप है। रियासत से रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता है। सबसे बड़ा एजाज इसकी खिदमत करना है और इसके लिए जान देना है। मैंने हमेशा अपने ईमान की तरह इसकी हिफाजत की। आज ये मुझे जिम्मेदारी मिली कि मैं पौलाद अलमदार का मुहाफिज हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत से लोग देखे, लेकिन मेरी जिंदगी के आइडियल यही है। रियासत की और अपने साथियों की हिफाजत करना मेरी जिंदगी की अवलीन तरजीह है। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। मैं किसी को जज नहीं करता। सब अपने बारे में खुद ही वजाहत करेंगे। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा खुशी की बात है वो इस टीम का हिस्सा बनना है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब्दुल हई। जी भाई। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं भाई। हमारे बीच सब ठीक है? क्या कोई मसला है भाई? नहीं। ठीक है फिर भाई। अपना ख्याल रखना अब्दुल हई, ठीक है? जी बिल्कुल भाई। क्या कुछ है जो तुम कहना चाहते हो अब्दुल हई? ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते भाई। ठीक है फिर। हाकान, अगर तुम मुझे मार भी दो तब भी
तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हथियार कहाँ है मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मार दो मुझे हकान, मार दो। कपड़े उतारो इसके। ऐसा मत करो, मुझे जान से मार डालो। केबल लगाओ जहां मैंने मारा है। गोली मेरे साथियों को लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। थक चुका हूं, मरना चाहता हूं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। मैंने पहले तुम्हें इतना मजबूत नहीं देखा। पहली बार तुम्हें यह कहने की ताकत मिली है मेरे बेटे। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है पापा। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। हम सब इंसान हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ नहीं भी कर सकते। सिर्फ एक ताकत है जो सब कुछ कर सकती है। हम कहां तक जा सकते हैं और कहां तक नहीं जा सकते, उसके बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है। वो बेसहारों का सहारा है। वो अल्लाह किसे उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। मुझ में एक चूंटी को मारने की भी हिम्मत नहीं बची। तुम कर सकते हो बेटा, तुम्हारा यकीन काफी है। हमें कुछ दिन मजीद और यहीं रहना होगा। मैंने सरवत से बात की है, उसका कहना है कि बाहर अभी बहुत खतरा है। कैसा खतरा? अरे मेरे ठीक होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे तो हम चले जाएंगे। मेरे लिए यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या जवाब दूंगा? जितनी जल्दी ठीक होगे उतनी जल्दी चले जाएंगे। ठीक होने के बाद सबसे पहले मैं पौलाद अलमदार को सबक सिखाऊंगा, उसके सर में गोली मारूंगा। मोरो, पानी दो मुझे। मोरो, क्या मुझ पर एक एहसान करोगे? क्या? एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो दूसरों को भी मुतासिर कर रहा है। लगता है पुलिस भी इसमें शामिल हो जाएगी। सरवत को बुलाओ। सरवत, अंदर आओ। सरवत, सरवत, कोई इसे परेशान कर रहा है। तुम्हारी बहन तुम्हें बता देगी। जाकर खत्म कर दो उसे। हाँ, ठीक है। बताओ हथियार कहाँ है अब्दुल भाई? समंदरा में। समंदरा में कहाँ? अब हम क्या करें? क्यों ना हकान की जगह पर हमला करें? कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? वो यकीनन अब्दुल हई को किसी नई जगह पर लेकर गए होंगे। फिर हम कैसे जान सकेंगे कि वो कहां है?
क्या हम इंतजार करते रहे उसकी लाश आने का? अब्दुल हई खुद हमें पैगाम भेजेगा। कैसा पैगाम? अब्दुल हई उनके सब सवालों का जवाब देगा ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और वो किसी तरह उन्हें गन्स के वेयर हाउस तक ले आएगा। Değirmen başında vurdular beni boy. जाओ वहां जाकर देखो, अगर हथियार मिले तो यहां लेकर आओ। ठीक है? Did you talk to them? يا جماعة لا تنخدعوا لهذولا. على مود فيزا لو جواز إلى أوروبا يريدون تغيرون دينكم. Stop it! What are you doing? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, वही रुको सब। बाहर निकालो इसे। चलो बाहर। क्या समझते हो खुद को? हाँ, سمعون زين. صاحبكم يريد يرجع العراق. إذا أنتوا تفكرون ترون أوروبا لازم تراعون القوانين. बताओ मुझे, क्या ये कोई जासूस है? रियासत का। जो जमीन वो मांग रहे हैं वो सरकारी मिल्कियत है। ये जानते हुए भी उन्होंने मुझे दस्तखत करने के लिए रिश्वत की पेशकश की, मगर मैं नहीं माना। मुझे बदनाम करने की धमकी भी थी, मगर मैं नहीं डरा। दस्तखत ना करें, ट्रांसफर करवा लें, कुछ अरसा यहां से दूर रहें, यहां छुट्टियों पर चले जाएं। आपकी जगह यहां कोई और आ जाएगा। ताकि मेरी जगह कोई और दस्तखत कर दे। सूरत-ए-हाल ज्यादा संगीन है, आप नहीं जानते। इस तरह मुज़ाहिमत करने से आपको कुछ हो ना जाए। हुसैन, मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है और कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और ना कभी करूंगा। क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? अब तुम बिल्कुल ठीक हो, फिक्र मत करो। आपका यहाँ होना ही काफी है। खबर सुनकर काफी अफसोस हुआ मुझे। वाकई बहुत अफसरदा हो गया था मैं। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं बेटा। मुझे बहुत अफसोस है इस हादसे पर। माय डियर, वो आदमी तुम्हें गोली लगने के बाद हॉस्पिटल से बाहर तक नहीं निकला। उससे इजाजत लेकर आना पड़ा। ये वक्त नहीं है इन बातों का फुआद। ठीक है, आई एम सॉरी। तुम्हें जल्दी ठीक होके अपने पैरों पर खड़ा होना है। और उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था ये, तब से मुझे यहाँ आने के लिए बोल रहा था। मैं ठीक हूँ फवाद, थैंक यू। बहुत जल्द ठीक हो जाओगी तुम। तुम कुछ कहना चाह रहे हो फवाद? माय डियर, तुम्हें उस आदमी में ऐसा क्या अच्छा लगता है?
फुआद। ठीक है। आई एम सॉरी इंजी, बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ थोड़ा। कमरे का सारा सामान तब्दील कर दो और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सख्त कर दो, ठीक है? सर मैं सब संभाल ध्यान रखना। आप ठीक है सलजुक साहब? लगता है ब्लड प्रेशर का मामला है। इन्हें चेक करना होगा हमें, जल्दी। नर्स फौरन कमरा तैयार कीजिए। जी ठीक है सर, मैं अभी रेडी करवा देती हूँ। सलजुक, क्या हुआ सलजुक? मुझे लगता है इनका ब्लड प्रेशर लो है। चेक करने के बाद इनका ब्लड टेस्ट करना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सलजुक, आप बस थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लें। हम वैसे ही हॉस्पिटल में तो हैं जुलीदे, तो ये बेहतर नहीं होगा कि मैं अपना चेकअप भी करवा लूं? हाँ, आपने अभी खाना खाया है सलजुक? ब्लड प्रेशर तो खाली पेट पे चेक होता है। सर ब्लड टेस्ट के लिए हम रेडी हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। ठीक है नर्स साहिबा, आते हैं। क्या बताया उसने? मुझे बताया कि हथियार कहाँ है। मैंने बंदे भेजे हैं। सही, वो जल्द ही अब्दुल हई को लेने आएंगे। क्या चाहिए उन्हें अब्दुल हई से? क्यों खत्म नहीं कर देते हम लोग इसे? हमें इससे कोई सरोकार नहीं, उनकी मर्जी, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो ठीक है। ब्यूरोक्रेट और जनरल की बात खत्म करो हकान। हमने पहले ही अब्दुल हई और जफर की वजह से वक्त जाया किया है।